बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा को संभाग घोषित करने के बाद संभाग के आयुक्त विशेषाधिकारी IAS राजेंद्र भट्ट ने बांसवाड़ा में कार्यभार ग्रहण किया। भट्ट जैसे ही बांसवाड़ा के नवीन कार्यालय पहुंचे, उनके स्वागत हेतु बांसवाड़ा जिला कलेक्टर PC शर्मा, एडिशनल SP कान सिंह भाटी, DYSP सूर्यवीर सिंह राठौर, ADM SDM प्रकाश चंद्र रेगर के साथ सभी ने भट्ट का शानदार स्वागत किया। शुरुआत में संभाग के आयुक्त राजेंद्र भट्ट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फिर वहीं से कार्यालय पहुंचे। वहां पर IGS परिमाला ने भट्ट को फूलों का गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत कर उन्हें बधाई दी। उसके बाद वहां मौजूद सभी ने बधाई देकर स्वागत अभिनंदन किया। थैंक यू दिनेश। पहले से ही हूँ इसलिए सर पहले से हाँ बंधुओं, कैसे हो सब? अब सुनते हैं क्या कहा संभाग के आयुक्त विशेषाधिकारी राजेंद्र भट्ट ने। अभी जो ये व्यवस्था हुई है वो बजट घोषणा के जो उसकी पालना के अंदर की गई है, और उसके अंदर बांसवाड़ा को अलग से संभाग बनाया गया है। जो उदयपुर का पहले जो पार्ट थे जिले, अब वो बांसवाड़ा के अंदर रहेंगे। और उस संबंध में जो यहाँ ऑफिस की स्थापना की गई है, चाहे वो संभागीय आयुक्त की हो या फिर IG साहब की हो, उसमें जो स्टाफ की व्यवस्थाओं के संबंध में हमसे डिटेल्स भी मांग लिया। और जब तक स्टाफ यहाँ पर नियुक्त होता है पूर्ण रूप से, तब तक कलेक्टर के यहाँ से और जो SP हैं, IG उदयपुर हैं, उन सब के स्टाफ्स को लेकर यहाँ पर IG और संयुक्त और यहाँ पर जो है संभागीय कार्यालय के अंदर स्टाफ का विनियोजन किया गया है। परमानेंट स्टाफ जो है वो जुलाई तक इसकी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, और ये सुचारू रूप से जुलाई से ये कार्य करने लग जाएंगे ऑफिसर्स। स्टाफ के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हमने बोला है, तो जैसा आपने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर और विकास को देखते हुए ही नए संभाग और नए जिले बनाए गए, क्योंकि ये धारणा रहती है कि यदि, और ये देखने में भी आया है प्रैक्टिकली, क्योंकि जितना छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा उतने ही अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, और लॉ एंड ऑर्डर भी उतने ही अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि चुनाव भी आने वाले हैं, और चुनाव के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर और जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और उसमें जो IG साहब को यहाँ लगाया है, उन्होंने अभी से अपना कार्य उसमें शुरू कर दिया। और हम लोग भी यहाँ पर अब चूँकि रेवेन्यू का भी पार्ट है कि जो कलेक्टर्स और SDMs की अपील्स जो होती थी वो उदयपुर पहले आती थी, और सभी लोगों को जो यहाँ के इस तरह से जिनके खिलाफ ये निर्णय हुए होते थे वो उदयपुर आते थे अपने वकीलों के साथ। अब वो यहीं पर उनको अपना समाधान मिल सकेगा, चाहे रेवेन्यू के संबंध में लें, चाहे रेवेन्यू अपील्स के संबंध में जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो मॉनिटरिंग रहती है, जो स्कीम्स की मॉनिटरिंग जो कलेक्टर्स काम करते हैं, चाहे वो फ्लैगशिप स्कीम स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो प्रभारी जो संभागीय आयुक्त रहता है वो पूरी उनकी मॉनिटरिंग करता है। तो बड़े संभाग होने के कारण, जैसे बहुत सारे जिले होते हैं, उसमें कई बार वो मॉनिटरिंग करने में और खुद
जाकर देखने में उसमें कई बार दूरी जो है एक बाधा बनती है। उसी को देखते हुए, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रतापगढ़ उदयपुर से बहुत दूर था, बांसवाड़ा आने में 3 घंटे और फिर बांसवाड़ा से वापस आपको 1.5 घंटा, तो करीब 4.5 घंटे तो पहुंचने में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं संभागीय आयुक्त को, तो वो बहुत दूर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ से अगर देखा जाए तो चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा खुद है, तो ये बिल्कुल एक क्लोज नेट होगा, अच्छी मॉनिटरिंग और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो यही सोचते हुए राज्य सरकार ने ये किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर हफ्ते में मुझे 2 दिन ही आपके साथ ही रहना पड़ेगा। तो जब मैं 2 दिन आपके साथ ही रहूँगा तो लोग बाग भी सुन पाएंगे और मिल पाएंगे। तो एक कंटिन्यूस करीब 2 दिन का समय, जो पहले एक जन सुनवाई के वक्त थर्सडे को या एज प्रभारी सचिव मैं यहाँ आकर 1 दिन रुकता था, तो उसकी जगह अब आप ये मानिए कि हफ्ते में 2 दिन, और जब यहाँ पूर्णकालीन ऑफिस जम जाएगा और यहाँ नए संभागीय आयुक्त का अलग से हो जाएगा तो 7 दिन ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं उसका निदान और अच्छी तरह मिलने लगता है। सबसे पहला चेंज तो होगा कि मैं जो प्रपोज करने जा रहा हूँ राज्य सरकार को, कि जो बिल्डिंग हमारी बनने जाएंगी, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनेंगी, जिसमें आईजी साहब का ऑफिस भी और संभागीय आयुक्त का ऑफिस भी, मिनी सेक्रेटरीट का एक प्रपोजल पहले से सरकार के पास पड़ा हुआ है, और वो मिनी सेक्रेटरीट का प्रपोजल अगर बनता है तो सारे ऑफिसेस पूरे यहाँ पर एक ही बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे, जिसमें लोगों को सुविधा होगी। तो उसको सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस साल और नहीं तो अगले साल तक, अगले बजट के अंदर उसको ले। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887 421 584।